हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच जो फिजिक्स का आज का जो लेक्चर होगा वह लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे साइंस क्या है, साइंस के जो फिजिक्स पार्ट क्या है इस चीज को देखे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को देखे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देख चुके थे हम लोग पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वह है आप लोग को यूनिट या मात्रक। मात्रक क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप लोग हर चीज का यूनिट यूज करते हैं। आप कहते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, 1 केजी क्या कीजिए, चावल दीजिए। देखिए, एक होता है यह संख्यात्मक मान है और यह केजी जो है इसका यह क्या है, मात्रक है। और क्या लेते हैं आप लोग, चावल जो है वह 1 केजी लेते हैं, तो यह क्या मात्रक है। अब यह जानेंगे, यह हर जगह हम लोग किसी न किसी मात्रक, हम लोग कहते हैं क्या 2 लीटर क्या कीजिए, तेल दीजिए। तो 2 लीटर, तो तेल का यह मात्रक क्या है, लीटर है। और कितना मात्रा लेना चाहते हैं हम लोग, तो 2 मात्रा लेना चाहते हैं। तो यहाँ जानेंगे कि मात्रक होता है क्या। तो मात्रा जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए, तो कपड़ा जो वहां किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। कहते हैं हम लोग क्या 10 पीस दीजिए या 10 कलम दीजिए, 10 या क्या है तो कलम दीजिए। तो वहां क्या था, 10 जो है संख्यात्मक मान है और कलम उसकी मतलब बताता है कितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं। तो हर जगह हम लोग किसी न किसी यह चीज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब है मात्रक क्या होता है, तो कह रहा किसी भी भौतिक राशि, मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माप को तय किया गया है जिससे कि पूरे विश्व उसके सापेक्ष काम करती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी भी भौतिक राशि जो होता है या किसी भी भौतिक, कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के या क्या होता है, एक मानक माप होता है, उसी मानक माप को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसी तरह की उसी मानक माप को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल भौतिक राशि, एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर उसी मानक माप को, जो मानक माप हम लोग लेते हैं, उसी मानक माप को उस भौतिक राशि, जो भौतिक राशि होगा उसका वह क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाता है। यहाँ देखेंगे कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट। तो कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स, देयर या क्या होगा आर या 2 या टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा या फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। यहाँ पे अब हमको समझना है कि यह मात्रक जो है यह 2 प्रकार का है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक हम लोग 2 तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मूल मात्रक वह मात्रक है जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहती है। मूल मात्रक जो है वह क्या होंगे, अपने आप पर निर्भर करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक की संख्या कितना है, 7 है। उसके बाद जो है एक होता है, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं मूल भौतिक राशि
जितने भी हैं, तो हम लोग जानते हैं मूल भौतिक राशि संख्या कितने हैं, 7 हैं। तो मूल भौतिक राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा आप लोग 7 है। तो मूल मात्रक में कौन कौन है, तो जैसे मूल भौतिक राशि जो होंगे उसी का जो मात्रक होगा वह क्या कहलाएगा, तो मूल मात्रक कहलाएगा। अब जो है यह इसका क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो है यह हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ड्रग यह क्या हो जाएगा, तो यूनिट, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक कहेंगे हम लोग, तो व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक हम लोग किसको कहेंगे, तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो मूल मात्रक पर डिपेंड करता है, मतलब जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। जो मूल मात्रक पर निर्भर करेंगे उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। या दूसरा परिभाषा कह सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि जितने भी हैं उसके मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को कौन मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनंत है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनंत है। याद रखिए आप लोग, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितने हैं, अनंत है। इसकी भी संख्या यह काफी ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो है यह मूल मात्रक पर क्या करती है, निर्भर करती है। तब तक के लिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने नोटबुक में से नोट कर दीजिए। अब जो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, मतलब पद्धति के प्रकार। मतलब पद्धति क्या है या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब पद्धति के प्रकार क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। आज देखते होंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है यह क्या है, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब क्या, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कह सकते हैं हिंदी में पद्धति के प्रकार। तो पद्धति के प्रकार क्या है, तो इस चीज को देखते हैं। आज जो है पद्धति के जो है ये आप लोग को 4 चीज में हम लोग पद्धति यूज करेंगे। एक होता है आप लोगों को क्या, एफपीएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति, एक होता है एसआई पद्धति। तो चलिए आज हम पहला देख रहे हैं आप लोग को यह क्या, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग यह कहेंगे, यह क्या होगा, तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यह क्या है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। देखिए फुट हो गया लंबाई का मात्रक, पाउंड यह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक, और यह सेकेंड क्या हो जाएगा, समय का मात्रक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पद्धति में, तो कौन पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट कोमा या क्या कहेंगे, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकेंड होता है।
तो कहेंगे पूरी जगह आप लोग को एफपीएस पद्धति क्या है, तो कहेंगे इस पद्धति में, तो कौन कहेंगे, तो जो एफपीएस सिस्टम है जिसका क्या होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, तो हम लोग कहेंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं यह क्या होता है समय का मात्रक सेकेंड होता। कोई भी पद्धति रहे तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे लेंथ को क्या कहेंगे फुट, फुट को हम लोग लिखेंगे एफटी के द्वारा। उसके बाद क्या हो जाएगा मास का क्या हो जाएगा पाउंड, पाउंड को लिखेंगे पीटी के द्वारा। और उसके बाद टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, या सेकेंड, सेकेंड को लिखेंगे एस, या क्या लिखेंगे सी के द्वारा स्विच करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे कि यह था, यहाँ पे याद रखेंगे कि एफपीएस सिस्टम में स्मॉल जी का मान, या आप लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है आगे के लेसन में पढ़िएगा। स्मॉल जी का मान जो है एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन एफपीएस सिस्टम में स्मॉल जी का जो मान होता है वो 32.2 या फुट पर क्या होता है सेकेंड होता है। याद रखिएगा एफपीएस सिस्टम में स्मॉल जी का मान क्या होता है 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ याद रखेंगे कि एक जो है यह पाउंड बराबर क्या होता है 453.6 ग्राम होता है। याद रखिएगा आप लोग, एक पाउंड जो है वह कितने ग्राम के बराबर होता है 453.6 ग्राम के बराबर होता है। तो यह जैसे आप लोग कोई चीज के खरीदने जाते हैं तो वहां पे कहते हैं 1 पाउंड लीजिएगा कि 2 पाउंड लीजिएगा या 4 पाउंड, तो वहां पे आप लोग याद रखिएगा कि 1 पाउंड जो है कितने ग्राम के बराबर होते हैं। यदि हम उसको बोले कि 1 पाउंड दीजिए तो वह देखते होंगे इसके पास जो अपने यहाँ यह पद्धति तो नहीं है, या इसमें जो हम लोग देखेंगे तो वहां पे देखेंगे उस जो हमको ग्राम में कन्वर्ट करके देगा। तो याद रखेंगे 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है 453.6 ग्राम होता है। अब इसी में जो यह था तो पूछ देंगे कि एफपीएस या सिस्टम या एफपीएस पद्धति क्या है, तो कहेंगे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यह फुट को एफटी के द्वारा सूचित करेंगे, द्रव्यमान को पाउंड को पीटी के द्वारा सूचित करेंगे, समय को एस या एससी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। याद रखेंगे कि एफपीएस सिस्टम में स्मॉल जी का जो मान होता है वह 32.2 या क्या होता है तो फुट पर सेकेंड होता है, और 1 पाउंड बराबर 453 क्या होता है 6 ग्राम होता है। अब जो है इसी का जो दूसरा जो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, टाइप्स ऑफ सिस्टम का अगले भाग जो है वह हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे। अगले